खास कोई दौरा? देखिए, जोधपुर के अंदर हमेशा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी समय समय में कार्यक्रम भी करती है और बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर ये इलाके, सीकर, ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के गढ़ है। और जोधपुर में से नजदीकी हवाई अड्डा भी जोधपुर का पड़ता है। तो मैं जोधपुर आज कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के साथ साथ कुछ जोधपुर जिले के अंदर कार्यक्रम थे, उनको अटेंड करने के लिए मैं जोधपुर के अंदर आया। 2 साल पूरे हो गए, रथ रवाना किए गए हैं। देखिए, ये 2 साल जिस तरह राजस्थान बर्बाद हुआ और खुला खेल राजस्थान का भ्रष्टाचार का खेला गया, मुख्यमंत्री जी को कुछ भी पता नहीं। पहले शेखर अग्रवाल फाइल साइन करवाते थे, लास्ट पन्ना खोल के उनको देते थे और उसमें भजनलाल ही लिख देते थे। और जिस तरह भजनलाल जी का नियंत्रण सरकार पे, मंत्रियों पे, ब्यूरोक्रेसी में होना चाहिए, नियंत्रण खत्म हो गया। दिल्ली से सरकार चल रही है और अब दिल्ली वालों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत है, हटाए तो बढ़ाए किसको। दिल्ली वाले सब नाराज है, परेशान है। जिस तरह इनके बयान आ रहे हैं, जिस तरह की नासमझी कर रहे हैं, जिस तरह नौसिखिए लोगों से घिर गए, चारों तरफ सीएम रेजिडेंस और सीएम ऐसे लोगों से घिरा हुआ है जिनको वार्ड पंच का भी नॉलेज नहीं, वो मुख्यमंत्री को चला रहे हैं। इससे आप अंदाजा लग सकते हो राजस्थान किस दिशा में जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर सत्ता के अंदर आई थी, सबसे बड़ा मुद्दा था पेपर लीक, आरपीएससी का पुनर्गठन और युवाओं की बेरोजगारी और लॉ एंड ऑर्डर अशोक गहलोत सरकार के समय बिगड़े थे। ये प्रमुख मुद्दे थे। लेकिन बीजेपी ने आने के बाद 2 साल के अंदर एक भी भर्ती रद्द नहीं करी। जो एसआई भर्ती थी उसके अंदर हमने लंबी लड़ाई लड़ी और उसके बाद एसआई भर्ती हाई कोर्ट से रद्द हुई। और उसके बाद सीएम का बयान आया कि हम इस भर्ती के जो हाईकोर्ट का आदेश है उसका हम स्वागत करते हैं और हमारी वजह से ही हमारे एजेंसियों ने फर्जी थानेदार पकड़े और इसलिए भर्ती रद्द हुई, हम आगे अपील नहीं करेंगे। और 2.5 महीने बाद सरकार ने भर्ती को वापस रखने की अपील की। किस तरह सरकार की कथनी और करने के अंदर अंतर है और किस तरह बड़े बड़े लोग आरपीएससी के मेंबर्स पकड़े गए, नेताओं के नाम आए, किस तरह अधिकारी, पुलिस अधिकारियों के बच्चे, पुलिस अधिकारियों के परिवार के लोग, बड़े अधिकारियों के बच्चे, मंत्रियों की महिला मित्र, जिस तरह नाम आए, सीएमओ के जिस तरह नाम आए, तो सीधा सीधा सा मैसेज जाता है कि कांग्रेस सरकार के अंदर जो घपला घोटाला हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने उसे पर्दा डाला। और जिन मुद्दों को लेकर, युवाओं के मुद्दों को लेकर युवाओं को बरगला के बीजेपी सत्ता के अंदर आई। हाँ, 2 साल जरूर हो गए, लेकिन अगर यही स्थिति रही तो अब की बार जो 21 का रिकॉर्ड कांग्रेस ने बनाया था पिछली बार, वो भजनलाल 21 का रिकॉर्ड तोड़ दे। ये भारतीय जनता पार्टी 11 और 15 पर आ जाएगी जब 28 का चुनाव होगा। 2 साल के अंदर कोई नया काम नहीं हुआ, भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बने और किसानों पर लाठी चली, गोली चली, आदिवासियों पर लाठी चली, डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर गोलियां चली। इनके अधिकारी आदिवासियों को, किसानों को, पुलिस अधिकारी गालियां देते, उनके वीडियो वायरल हुए। इनके नेताओं की जो स्थिति बन रही है, जिस तरह भ्रष्टाचार के अंदर, चाहे कन्हैयालाल आपके पीएचडी मंत्री का नाम हो, चाहे केके का नाम हो, जिस तरह जोगाराम का, जिस तरह जमीन के अंदर नाम आया कि 70 बीघा डोली की लैंड को किस तरह पुराने कांग्रेस के मंत्री, जिसमें हरीश चौधरी, जोगाराम के नाम आ रहे, किस तरह उन्होंने खातेदारी करके और एक गरीब परिवार को कम से कम 500,000 करोड़ की जमीन बता रहे, उसको बिकवाने का काम कर रहे हैं। तो ये मिलाजुली का खेल है। भारतीय जनता पार्टी वो नहीं रही जो पुराने जमाने के अंदर हुआ करती। वसुंधरा जी का आने के बाद जिस तरह बीजेपी का बिगाड़ा हुआ और भजनलाल जी ने उसके ताबूत में अंतिम कील ठोक दी। अब मुझे लग रहा है कि बीजेपी राजस्थान तक चली नहीं जाए। अगर यही हालात है तो 28 में पता लगे कि भाजपा 3rd नंबर पे और मुकाबला किसी और के बीच हो रहा है। 2 साल सुनिए मेरे पास, 2 साल ये 0 पे रहे, 2 साल कुछ भी नहीं हुआ। और अगर कोई छोटी मोटी भर्ती हो भी गई तो भी लोग अभी भी उसको संदेह में देख रहे हैं, गलत हुई सही हुई, क्योंकि इनके तमाम मंत्री कांग्रेस को फॉलो कर रहे हैं। और कांग्रेस के नेता बार बार ये करें, पकड़ो मगरमच्छों को, हिम्मत है तो पकड़ो बड़े मगरमच्छ। कहाँ है बड़े मगरमच्छ, बताएं मुझे। और जिस तरह एथेनॉल फैक्ट्री की आड़ के अंदर किसानों पर लाठियां चली, गोली चली, ये कांग्रेस ने तो एमओयू किया इस फैक्ट्री की जमीन और एनओसी देने का, और ये फैक्ट्री एथेनॉल की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है। सर, बाड़मेर के किसान भी धरने